तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जो कि कमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें पूछा गया है कि बॉयलर वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल, यानी कि बॉयलर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस लॉ पे वर्क करता है, इसको डिस्कस कर दीजिए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉयलर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो देखिए, बॉयलर किसी एक पार्टिकुलर प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करता है, इसमें मल्टीपल लॉ का यूज किया जाता है। तो देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूं मेरा 3 वीडियो वो वाला आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, जिसमें पहला वीडियो होगा कि थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोडायनेमिक ऑल लॉ, जिसमें हमारा जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ इंक्लूडेड है। सेकंड वीडियो होगा जो अभी रिसेंट डाले थे कि व्हाट इज मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन बॉयलर, जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन हम लोग डिस्कस किए थे। और थर्ड एंड लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे गैस लॉ, जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ डिस्कस किए थे। अगर वीडियो ये तीनों नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों वीडियो का जो सारांश है इससे पता चलेगा कि बॉयलर किस लॉ पे वर्क करता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बॉयलर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बॉयलर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग फ्यूल का कंबस्शन करवाते हैं, और उस फ्यूल कंबस्शन से जो भी हीट लिबरेट होता है उस हीट को हम लोग वाटर गर्म करते हैं, और वाटर से हम लोग स्टीम बनाते हैं। बॉयलर का बस यही काम है कि हम लोग वहां पे कंबस्शन कराएंगे, वाटर से स्टीम बनाएंगे, यानी कि बॉयलर के अंदर हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं। यानी कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर का जहां पे भी बात होता है, यानी कि हीट वन प्लेस से, थर्मल एनर्जी वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर की बात किया जाता है, वो सारा प्रोसेस हमारा किस में आता है? थर्मोडायनेमिक्स में आता है। यानी कि अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा कौन सा प्रिंसिपल लगने वाला है? तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। देखिए, यहां पे थर्मो हीट डायनेमिक, यानी कि हमारा जो थर्मल एनर्जी है वो डायनेमिक कंडीशन में बॉयलर में रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे हमारा बॉयलर वर्क करता है। अब थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में किस किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, TD मैं लिख देता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में क्या बोला गया है कि हमारा जो एनर्जी है वो पूरे यूनिवर्स में कंजर्व कंडीशन में रहता है, मतलब कि वो सुरक्षित है ना। उसको नहीं हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यही हमारा फर्स्ट लॉ बोलता है। तो हम लोग बॉयलर में सबसे पहले क्या करते हैं कि कोल का कंबस्शन करवाते हैं, कोल का कंबस्शन कराए, उस कोल से हमें क्या मिला? हीट मिला, और इस हीट से हम लोग क्या किए? वर्क कर लिए। वर्क यानी कि हमें जो स्टीम या जो भी हमें आउटपुट चाहिए वो हम लोग बॉयलर से ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए? यहाँ पे एनर्जी, जो कोल के अंदर एनर्जी था उससे हम लोग डायरेक्टली स्टीम बना लिए, यानी कि वर्क ले लिए बॉयलर से। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एनर्जी का कन्वर्जन कर रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें वही बोलता है कि हमारा जो एनर्जी है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लिए। इस तरह से हमारा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल में सबसे पहला जो हमारा बॉयलर में प्रोसेस हो रहा है वो फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो प्रिंसिपल आता है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इस लॉ में 2 नियम दिया गया है। पहला नियम क्या है? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या था? और दूसरा था क्लॉसियस स्टेटमेंट। 2 नियम था, पहला और दूसरा। केल्विन में क्या बोला गया था कि हमारा कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट हो, यानी कि 100% जो हम लोग इनपुट हीट दिए उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे। कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता ही है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में गाड़ी में जो कार है, कार इंजन में जो हम लोग पेट्रोल डालते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं। पेट्रोल डालते हैं
तो पेट्रोल जितना हम लोग डालते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्यूल का कंबशन होता है और हमारा इंजन जो है यानी गाड़ी जो है वो चलता है। लेकिन कुछ अमाउंट में जो हीट है वो वेस्टेज होता है सराउंडिंग में और कुछ स्मोक के साथ। सिमिलरली हमारा बॉयलर में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम लोग बॉयलर के एफिशिएंसी की बात करें कि तो कभी भी हमारा 100% बॉयलर का एफिशिएंसी नहीं होता है। यही हमारा केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट में बोला गया था कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं है, कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट हो। इसमें हमारा क्या होता है, एक तो हमारा बाहर सराउंडिंग के साथ हीट लॉस करता है, यानी कि जो भी हम लोग फ्यूल का कंबशन करवाते हैं उस फ्यूल का कंबशन की वजह से हमारा सराउंडिंग में हीट का लॉस होता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे ग्लास वगैरह लगाते हैं उस हीट को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हीट लॉस होता है। और जब हमारा लास्ट में ड्राई फ्लू गैस निकलता है, चिमनी से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे आप देखे होंगे 10 से 12% तक एफिशिएंसी को लेकर के डाउन कर देता है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट कैरी करता है। तो कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो कि 100% एफिशिएंट हो। ये जो है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इसलिए हमारा बॉयलर का एफिशिएंसी कभी भी 80 से लेकर के कभी भी 90% से तो ऊपर जाता ही नहीं, 80 to 90% ही रहता है। वो स्टेटमेंट किसका था, केल्विन प्लैंक की वजह से। उसके बाद हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि कभी भी हमारा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो ये क्या है, जाहिर सी बात है कि हमारा जहाँ पे फ्यूल का कंबशन कराते हैं, जो हमारा ग्रेट एरिया है वहाँ पे हायर टेम्परेचर रहता है, और जैसे जैसे हमारा फ्लू गैस कैरी करता है, यानी कि सुपर हीटेड जोन में गया, फिर आपका दूसरा पास में गया यानी कि इकोनोमाइजर एपीएच हो गया, फिर ईएसपी से होकर जब जाता है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है, उधर लोअर होते जाता है। तो हमारा जो हीट का ट्रांसफर होता है वो हायर जोन से लोअर जोन की तरफ होता है। तो ये हमारा क्लासियस स्टेटमेंट में बोला गया था। तो ये दो प्रिंसिपल हमारा समझ में आ गया यहाँ पे। उसके बाद थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज, यानी कि हमारा जो वाटर था वो एक ऐसा कंडीशन आता है जहां पे हमारा वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। यानी कि वाटर जब हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, जो भी बॉयलर का प्रेशर होगा उस प्रेशर पे जब हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ड्रम के अंदर आप देखे होंगे कि हमारा ड्रम के अंदर ऊपर स्टीम रहता है, ठीक है, और नीचे क्या रहता है, हमारा पानी रहता है। मान के चलते हैं ये हमारा क्या है, पानी है, ऊपर ये है। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो इसका भी टेम्परेचर मान लीजिए 300 डिग्री सेल्सियस है, और इसका भी, स्टीम का भी टेम्परेचर जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि यहाँ पे हमारा कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं है, यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, स्टीम और वाटर दोनों का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हीट का एडिशन होता है, कौन सा हीट का, तो लैटेंट हीट, लैटेंट हीट जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं, ये किस पे होता है, तो एट टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हीट एडिशन करते हैं तो यहाँ पे फेज चेंज हो जाता है। तो जब जैसे ही फेज चेंज हो जाता है तो ये क्या होता है, गैस बन जाता है। तब इसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल लागू होगा, तो गैस लॉ का प्रिंसिपल लागू होना स्टार्ट करता है। तो चौथा जो आएगा वो है गैस प्रिंसिपल, जिसमें पहला हमारा प्रिंसिपल देखने को मिलता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या बोला जाता है कि जो हमारा इसमें बॉयल्स लॉ, इसको हम लोग डिस्कस किए थे। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि बॉयलर ट्यूब, इसके मदद से हम लोग सीखे थे बॉयलर ट्यूब, टी इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब टी कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, वॉल्यूम का। यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि जैसे जैसे हमारा प्रेशर बढ़ेगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यदि हम लोग प्रेशर को डाउन कर रहे हैं, प्रेशर अगर डाउन हो रहा है तो हमारा वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि देखिए हमारा प्रेशर सेम है, बॉयलर के अंदर हमारा क्या रहता है, मल्टीपल ट्यूब रहते हैं, मल्टीपल बॉयलर ट्यूब्स लगे रहते हैं, जो सुपर हीटर के भी होते हैं, वाटर वॉल भी होते हैं, बहुत सारे ट्यूब लगे रहते हैं। तो ट्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है, तो हमारा प्रेशर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना, प्रेशर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर सडनली कहीं आपका बॉयलर ट्यूब फेलियर हो गया, तो वहां पे फेलियर होगा तो वहां से स्टीम को निकलने का जगह मिल जाएगा, यानी कि अचानक उसको वॉल्यूम मिल जाएगा, ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा। तो वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि ये बॉयल्स लॉ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे आपका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा, सडनली डिक्रीज होने लगा, तो मतलब कि वॉल्यूम अगर आपका इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज अगर होने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं बॉयलर ट्यूब जो है वो लीकेज हुआ है। बहुत सारे पैरामीटर है बॉयलर ट्यूब लीकेज चेक करने के लिए, स्टीम वाटर फ्लो, टेम्परेचर, स्टीम टेम्परेचर, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन इससे भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सडनली आपका अगर प्रेशर बहुत तेज़ी से डाउन होने लगा तो कहीं ना कहीं हमारा वॉल्यूम जो है वो उसको मिल रहा है, वॉल्यूम बढ़ गया, यानी कहीं ना कहीं हमारा स्टीम जो है एस्केप हो रहा है। तो ये जो है हमारा गैस लॉ है, इसलिए हमारा बॉयल्स लॉ जो है वो इस बॉयलर में वर्क करता है। दूसरा जो लॉ है वो है इंपॉर्टेंट लॉ, जो कि चार्ल्स लॉ बोलते हैं। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, ये आइसोबारिक प्रोसेस होता है, यानी कि ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। आप देखे होंगे कि बॉयलर में ओवरऑल जो प्रेशर रहता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि हमारा जो बॉयलर है वो मेनली आइसोबारिक प्रोसेस होता है। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस यानी कि यहां पे हमारा क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और प्रेशर कांस्टेंट में हमारा चार्ल्स लॉ द्वारा दिया गया था, इसमें हम लोग एक नाम लिए थे, चंदन पाठक अपना ही नाम लिया था, यानी कि जहां प्रेशर कांस्टेंट हो वहां पे चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, प्रेशर जहां पे भी कांस्टेंट है तो जो हमारा वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, पी जो है वो कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट। यानी कि हमारा जो भी बॉयलर का जो आउटपुट होगा, जो हमारा प्रेशर का स्टीम होगा, वो तो हमेशा कांस्टेंट रखेंगे। तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रहेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉयलर के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो स्टीम है उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। एक चीज हमारा कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर से ही हम सारा जो स्टीम का वॉल्यूम है वो हम लोग कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये जो लॉ है वो हमारा चार्ल्स लॉ बोला गया है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग इतना सारा चीज डिस्कस कर लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस नहीं किए, जो कि कोल को कंबस्टन कराए, हीट जनरेट हुआ, हीट से हमें स्टीम मिला, यानी कि वर्क मिला। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। तो लास्ट में हम लोग उसका बात करेंगे, पांचवा, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में हमारा हीट ट्रांसफर तीन टाइप का होता है, जो कि क्या है, पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो देखिए कंडक्शन, जैसा कि हम लोग देखे थे कि कंडक्शन किस में होता है, तो ये हमारा सॉलिड में होता है। यानी कि कंडक्शन जो मेथड होगा वो केवल सॉलिड में होगा, यानी कि जो भी हमारे बॉयलर ट्यूब है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। यानी कि जितने भी हमारे बॉयलर ट्यूब लगे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा हीट है वो कंडक्ट किससे करता है, कि जो भी हमारा कंबस्टन चेंबर है, जहां पे हम लोग फ्यूल का कंबस्टन कराते हैं, वहां से सबसे पहले जितने भी बॉयलर ट्यूब है उसके साथ वो हीट का ट्रांसफर करता है। यानी कि सबसे पहले हमारा जो ट्यूब है वो गर्म होता है। तो जो हमारा यहाँ पे प्रोसेस होता है, जो हमारा ट्यूब गर्म होने का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। यानी कि हमारा कंबस्टन जोन से हीट का ट्रांसफर होना ऑल बॉयलर ट्यूब में, वो हमारा कंडक्शन हो गया। उसके बाद हमारा जो हॉट गैस है, जब हमारा जहाँ पे भी हम लोग कंबस्टन करा रहे हैं तो जो वहाँ से हॉट गैस जनरेट हो रहा है वो ट्यूब को टच करके निकलता है। जैसे फर्स्ट पास हो गया, यानी कि सुपर हीटर वगैरह हो गया, या सेकंड पास में इकोनोमाइजर पीएच वगैरह हो गया, तो वो क्या करता है, ट्यूब को टच करके निकलता है। तो ट्यूब के इनसाइड में हमारा क्या रहता है, फ्लूइड, यानी कि हमारा वाटर, या हमारा वाटर से स्टीम बन जाता है तो वो स्टीम रहेगा। तो हमारा ट्यूब के सरफेस, इनसाइड सरफेस से पहले आउटसाइड सरफेस से फ्लू गैस टच होगा तो वो इनसाइड तक ट्रांसफर करेगा वाया कंडक्शन मेथड। उसके बाद इनसाइड में जो भी हमारा फ्लूइड जो है वो इनसाइड सरफेस से फ्लूइड जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो हमारा कन्वेक्शन जोन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो फ्लूइड के अंदर, यानी कि हमारा
गैस मतलब कि हमारा स्टीम हो सकता है या वाटर ट्यूब हो सकता है, उसमें जो भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन मेथड हो गया। उसके बाद हमारा रेडिएशन में कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। आप देखे होंगे कि जहाँ कंबशन हो रहा है उस जोन में काफ़ी हाइट तक आप देखे होंगे कोई भी ट्यूब वगैरह नहीं रहता है, तो वो जो फ्री एरिया है उसको हम लोग रेडिएशन जो बोल रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी हीट वेव निकलता है ना, हीट वेव, उस हीट वेव की वजह से हमारा जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो इस तरह से अगर बोला जाए बॉयलर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सबसे पहले हमारा ये थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसमें ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है, सेकेंड लॉ को फॉलो करता है। फेज चेंज होने के दौरान हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये फेज चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारा गैस बन जाता है, और ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है, चार्ल्स लॉ को फॉलो करता है। हीट ट्रांसफर मेथड जो भी है उसमें फॉलो करता है, यहाँ पे कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। इस तरह से ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि बॉयलर किस प्रिंसिपल पे यानी कि किस लॉ पे वर्क करता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।